सुजानगढ़ पुलिस थाने में किसानों की ओर से दर्ज करवाए गए बीजेपी नेताओं पर मुकदमे के बाद भाजपा नेताओं की ओर से भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीजेपी के चुनावी पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने कहा कि कांग्रेस के मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ प्रदर्शनकारियों के फोटो हैं और इनको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सारा प्रदर्शन और हुल्लड़बाजी कांग्रेस के इशारे पर की गई है। रणवा ने कहा कि इस गैर लोकतांत्रिक घटना की हम निष्पक्ष जांच की मांग पुलिस व प्रशासन करते हैं, क्योंकि किसी की चलती हुई सभा में खलल पहुंचाना कतई न्यायोचित नहीं है। रणवा ने कहा कि हमने सभा से पहले ही प्रशासन को इस प्रकार के इनपुट दिए थे, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता रिचपाल बिजारनिया, रामनिवास बुगालिया, कुंदन पूनिया ने भी विचार प्रकट करते हुए मुकदमे को झूठा करार देते हुए इसे कांग्रेस की चाल बताया। आप भी देखिए बीजेपी नेताओं ने क्या क्या आरोप प्रेस वार्ता में लगाए हैं और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। लोग खेती का काम करते हैं और अनाज पैदा करते हैं, वो तो यहाँ पर दिन पर रोज शहर में रह के घूम रहे हैं। उनको पता है क्या किसान होता है और वो किसान का हवाला दे रहे हैं। आज हमारे पे SC/ST का मुकदमा लगवाया है और जो मनोज है ये हमारे गांव का है। इसके जो पिताजी काम करते थे वही काम बेटे ने चालू कर दिया। SC/ST के मुकदमे पहले लोगों पे वो करवाते थे, आज यही काम मनोज मेघवाल ने चालू कर दिए। तो इससे क्या मैसेज आएगा वो जनता जानती है और 17 तारीख को इसको जवाब देगी। कांग्रेस का एक छोटा प्रारूप है। उन्होंने कल जिस तरह से शर्मनाक घटना की, एक केंद्रीय नेता के सामने 4-5 लोग थे, थोड़े शराब पिए हुए भी थे, उन्होंने वहाँ पे बैठे लोगों को गाली गलौज भी की। और इसमें थोड़ी पुलिस वालों की भी सही लगती है कि अगर वो लोग आए, काले झंडे लेकर आए 4-5 लोग, तो पुलिस प्रशासन को हमने पहले अवगत भी कराया था कि ये 2-4 तथाकथित जो नेता बने फिर रहे हैं किसान, इनको पता ही नहीं है किसान क्या है। किसान जो कल मीटिंग थी उसमें 10-12-15 हज़ार लोग थे, उसमें 80% किसान आए हुए थे। किसानों की सभा में किसान बनकर आए ये धूर्त लोग आज किसान के बेटों में मुकदमा करा रहे हैं SC/ST। मेरी जनता से एक निवेदन है कि ये जो लोग फिर रहे हैं किसान बनकर, उनको एक अच्छा सबक सिखाएं। पूर्व मंत्री जो किसानों पे, एक समाज पे जो पहले झूठे मुकदमे करवाते थे SC/ST के, एक समाज के लोगों को आपस में लड़ा करके जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में ये उपचुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। मेरा प्रशासन से भी एक निवेदन है कि हमने वहाँ के CI को, CO को एक अवगत भी कराया था कि DL नंबरों की एक पजेरो फिर रही है, वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। उनको हमने बताया भी था CO साहब को, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हम आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रशासन से भी एक गुजारिश करते हैं कि हमने जो जांच दी थी आप लोगों को, आप DL नंबरों की वो बचेरो है उनमें बैठे लोगों और जो लोग हम पे मुकदमे किए झूठा मुकदमा, उन लोगों की टेलीफोन की रिकॉर्डिंग या फिर जो नेटवर्क है उनसे साझा करें, उनसे मिलाएं कि उन लोगों का क्या कनेक्शन है। ये जो कल करते हुआ ये बहुत शर्मनाक करते हैं। भारत सरकार के वित्त मंत्री आए थे, उनकी सभा में इस तरह की घटना होना एक निंदनीय है। हरिराम रणवा, किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ उपचुनाव के प्रभारी के नाते पिछले कुछ दिनों से सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों के नाते यहाँ पर काम कर रहा हूँ। कल भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की आम सभा थी। उस आम सभा में पार्टी के केंद्रीय नेता, केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री सम्माननीय अनुराग ठाकुर जी भी आए थे। उस आम सभा में कुछ तथाकथित अपने आप को किसान बताने वाले कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका
पिछले कुछ दिनों की चुनावी सभाओं में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ साथ घूमना, पीछे की वीडियो क्लिप्स में, अखबार की फोटो में भी साबित होता है। ऐसे लोग चुनाव की सभा की परमिशन लिए हुए स्थल पर अपनी बात को कहने का अधिकार सार्वजनिक स्थान पर हर किसी को है, लेकिन किसी परमिशेबल स्थान पर किसी के घर में घुसकर किसी के कार्यक्रम को बिगाड़ने का दुष्मानसिकता का जो परिचय कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर किया गया है वो घोर निंदनीय है। राजनीति में अपने अपने दांव पे सब खेलते हैं, लेकिन इस स्तर की गिरावट मैं समझता हूँ पहले कभी नहीं हुई होगी। हमने लोहिया स्टेडियम की सभा की प्रशासन से परमिशन ले रखी थी। जैसा हमारे इस क्षेत्र के प्रमुख लोग जिनके खिलाफ कल मुकदमा दर्ज हुआ रात्रि 10 बजे, उन सब ने बताया हमारे इस प्रकार की जानकारी प्रातः जब आई तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मैंने भी बात की, इस प्रकार की कोई जानकारी है। कुछ लोग सोची समझी रणनीति के नाते कांग्रेस के इशारे पर इस सभा में व्यवधान डालने की, किसी के चलते कार्यक्रम के बीच व्यवधान डालने का जो कृत्य किया है उसका मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, मीडिया के साथ ही बैठे हैं। मेरी बात आम जन तक भी जाएगी, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का आम व्यक्ति भी सुनेगा। वो कहते हैं हम ज्ञापन देने गए थे। क्या ज्ञापन देने के लिए काले झंडे हाथ में लेकर जाया जाता है? क्या ज्ञापन देने के लिए बिना समय लिए ही जाया जाता है? क्या ज्ञापन देने के लिए पंडाल में 15,000 लोगों की भीड़ के पीछे खड़े होकर के काले झंडे लहराए जाते हैं? इन सब बातों का जवाब यहाँ की जनता भी उनसे मांगती है, भारतीय जनता पार्टी भी उनसे मांगती है। मैं समझता हूँ ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा। और जिस प्रकार मुकदमा दर्ज हुआ है, हम ऐसे हल्के कर्तव्य पर कभी नहीं उतरते। मुकदमा कोई भी दर्ज करा सकता, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। हमारे कार्यकर्ता भी उनके पंडाल में घुसने पर, उनका पंडाल में जो कृत्य किया गया उस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते थे, लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करना चाहते कि हम में और उनमें बहुत अंतर है। हम हमारी बात कहते हैं जनता के बीच। और मैं आज भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस उपचुनाव में चुनाव हार रही है और उस हार की बौखलाहट के कारण ये इस प्रकार का नाटक करने का प्रयास किया गया है। इस सारे प्रकरण में जब इसकी गहराई में जाएंगे तो ये लोग किसानों की बात करने की बात करते हैं। ये केवल कांग्रेस के इशारे पर पूरी विधानसभा क्षेत्र में अपनी बात कांग्रेस को वोट दिलाने की करते हैं। इनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। मैं भी मीडिया के माध्यम से प्रशासन से और राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात की जानकारी करे कि इस प्रकार के कौन तत्व हैं जो किसी भी प्रकार की अनहोनी को आमंत्रण देने के लिए यहाँ कुछ चेष्टा कर रहे हैं। मैं मीडिया के उन सारे साथियों को इस बात की बधाई दूंगा कि ये सारी उन सच्चाइयों को उजागर करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे, जो वास्तव में राजनीति से प्रेरित होकर के लोगों का भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।